वैदिक की आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम वैदिक में एक बहुत ही शानदार और नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसमें हम समीकरणों को हल करना सीखेंगे और वो भी वैदिक मेथड से। और वैदिक मेथड से कैसे समीकरण हल होते हैं इसके लिए मैंने आपके सामने एक सूत्र लिखा है। उस सूत्र का जो नाम है वो सूत्र शून्य साम्य समुच्चय, यानी कि किसी भी समीकरण में हम एक ऐसी कंडीशन तक पहुंचेंगे जिसमें हमें शून्य के साम्य यानी शून्य के बराबर हम वैल्यू पुट करेंगे और हमारा जो आंसर है यानी x की जो वैल्यू है वो हमें मिलेगी। इसके लिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है जिसमें देखिए 2x + 1, बीच में देखिए ध्यान से देखना ये निशान किसका है, प्लस का है, और सेकंड ब्रैकेट में है x + 3। ये हमारी लेफ्ट साइड हो गई, इक्वल के इधर है, और राइट साइड के अंदर देखिए 5x + 4। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि ऐसे कौन से टर्म हैं, ऐसे कौन से पद हैं जिसमें x नहीं लगा है। जैसे कि यहाँ देखिए यहाँ तो x लगा हुआ है, यहाँ x लगा हुआ है, यहाँ x लगा हुआ है। इसका मतलब देखिए ये 1, ये 3 और ये 4 ऐसे पद हैं जिसमें x नहीं लगा है। तो जो पद x रहित होते हैं यानी x के बगैर लिखे गए हैं उन्हें हम कहेंगे स्वतंत्र पद। क्या कहेंगे? स्वतंत्र पद कहेंगे। इंडिपेंडेंस टर्म यानी ऐसे टर्म जो x से फ्री है, x से आज़ाद है। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि स्वतंत्र पद को पता लगा के हम कैसे इसकी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि दोनों ब्रैकेट के बीच मैंने पहले भी बोला कि निशान किसका है, प्लस का है, यानी कि LHS में आपको स्वतंत्र पद किधर देखना है, LHS में स्वतंत्र पद क्या है। यहाँ पे स्वतंत्र पद क्या है, 1 + 3, टोटल कितना हो गया 4। इसी प्रकार RHS में देखिए स्वतंत्र पद, RHS में स्वतंत्र पद यानी ऐसा पद जिसमें x ना हो या जिसके साथ x नहीं लगा है वो कितना है, 4 है। मतलब ये दोनों बराबर आ गया। LHS में स्वतंत्र पद 2 थे और दोनों की टोटल 4 हुई। RHS में स्वतंत्र पद 1 ही था और उसकी वैल्यू 4 है, यानी LHS और RHS के स्वतंत्र पदों का योग कहे या स्वतंत्र पद कहे उनका जो है वैल्यू बराबर आई है। तब हमारे सूत्र के नाम के अनुसार शून्य साम्य यानी कि x की वैल्यू शून्य के साम्य यानी शून्य के बराबर हो जाएगी डायरेक्टली। बड़ा आसान रूल है, आपको केवल स्वतंत्र पदों को ध्यान देना है। इसी से रिलेटेड एक और आपके सामने क्वेश्चन मैंने लिखा है। इसमें देखिएगा कि x + 1, बीच में देखो ये निशान प्लस का नहीं है, मतलब ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई में है यानी इनटू में, x + 1 x + 9। राइट साइड में x + 3 x + 3। वही तरीका आपको स्वतंत्र पद का पता लगाना है। तो LHS में देखिए, LHS में स्वतंत्र पद, LHS में स्वतंत्र पद कैसे होंगे, यहाँ पे देखिएगा ये 1 है और दोनों ब्रैकेट के बीच में देखिए कोई निशान नहीं है यानी ये दोनों गुणा में है, तो 1 × 9 यानी कि 9 लिखेंगे। यहाँ आप देखिए कि यहाँ पे मैंने स्वतंत्र पदों को जोड़ा है यानी ये योग हुआ है, और यहाँ पे स्वतंत्र पदों का गुणा किया है यानी इनका गुणनफल हुआ है। ठीक है, ये टर्म आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही आसान। RHS में देखिए इसी प्रकार, RHS में स्वतंत्र पद क्या है या उनका गुणनफल क्या है, तो देखिए 3 और 3 स्वतंत्र पद क्या होते हैं, जो x रहित हो, x से फ्री हो, जिसके साथ x नहीं हो। तो ये भी कितना हो गया 9। इट मीन्स दोनों वैल्यू इक्वल आ गई, 9 9। तो हमारे रूल के अकॉर्डिंग इस सूत्र के अनुसार डायरेक्टली आपको क्या लिखना है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो आप ये लिखेंगे, यहाँ पे भी जैसे x की वैल्यू 0 आई थी तो यहाँ पे भी इसमें भी x की वैल्यू क्या आ गई 0। 2 टाइप के अलग अलग क्वेश्चन जिसमें एक में बीच में देखो दोनों ब्रैकेट के बीच में प्लस हो तो इस तरह से प्लस करके करना है। अगर मल्टीप्लाई हो यानी कि कुछ नहीं निशान हो, इनमें गुणा होगा तो ये गुणा करके करना है। इस टाइप के क्वेश्चन आपकी बुक में है। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज नहीं है लेकिन बेसिक तौर पे एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वहाँ से आपको इस रिलेटेड और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले एक क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए। बहुत बड़ी इक्वेशन लग रही है लेकिन इसका सॉल्यूशन निकालने का बहुत ही सिंपल और शानदार ट्रिक है। इसमें आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि ऐसा कौन सा टर्म है, ऐसा कौन सा पद है या ऐसा क्या है जो सब में आ रहा है,
यानी सबका कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन गुणनखंड क्या है, ये हम देखते हैं। तो यहाँ आप देखिए ना, ए है, ए के साथ x+1, बी के साथ x+1, दूसरी साइड सी के साथ x+1, डी के साथ x+1, यानी हमें हर जगह x+1 मिल रहा है, हर पद में मिल रहा है, जिसे हम कहेंगे सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर जो दोनों में या जितने भी टर्म है सब में जो कॉमन आए उसको हम कॉमन फैक्टर कहते हैं। तो यहाँ पे आपको सार्वगुणनखंड का पता लगाना है। तो सार्वगुणनखंड हमारे पास क्या है, x-1। तो इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली जैसे कि रूल बताया मैंने, शून्य साम्य यानी शून्य के समान होना चाहिए। तो हमारा जो कॉमन फैक्टर आया है x-1 इक्वल टू, हमें यहाँ क्या लिखना है, 0 लिखना है। हर इक्वेशन में मैंने बोला आपको इक्वली मैं 0 लिख के सॉल्व करूँगा। तो यहाँ देखिए x-1 इक्वल टू 0 यानी x की वैल्यू आ गई +1। क्यों +1 आया, क्योंकि ये -1 था, हमने उसका ट्रांसफर कर लिया। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखिए जिसमें सब पद में x आ रहा, देखिए जैसे यहाँ x-1 सब पद में आया था, हर एक टर्म में आया था, इसी प्रकार यहाँ क्या आ रहा है, x आ रहा है। यानी हमारा सार्वगुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर, शॉर्ट में मैं CF लिख रहा हूँ, कॉमन फैक्टर क्या आया, कॉमन फैक्टर x आया है। तो रूल के अकॉर्डिंग, इस सूत्र के अनुसार जो सार्वगुणनखंड होता है, कॉमन फैक्टर होता है, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पे डायरेक्टली हमारा x की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। कंपटीशन एग्जाम में कम समय में इन मेथड से हम बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छे तरीके से हम अपने आंसर तक पहुँच जाते हैं। इसी टाइप से इससे कुछ डिफरेंट मेथड के और क्वेश्चन आपके सामने लिख रखे हैं, जिसको मैं एक एक करके सॉल्व कराता हूँ। आप कंटिन्यूएशन में इसको ध्यान देके प्रैक्टिस करके इस तरह से कमांड बना दें कि आपको डायरेक्ट देखते ही आंसर पता चल जाए। तो मैं आपके सामने देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर रहा हूँ। अभी तक जो किए हैं इनमें क्या था कि हमने स्वतंत्र पद पता लगाए, अगर गुणा करना था हमने गुणा कराया, प्लस करना था हमने प्लस किया। सेकेंड मेथड में हमने ये देखा कि कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, सार्वगुणनखंड क्या आ रहा है, उसके इक्वल डायरेक्ट 0 लेना है। अब हम पढ़ेंगे अगला, जिसमें क्या है कि आपको ऐसे समीकरण दिए जाएंगे जिसमें आपका अंश समान हो, यानी कि न्यूमरेटर एक जैसा हो। जैसे मैंने आपके सामने लिखा, ये देखिए ये क्वेश्चन लिखा है, जिसमें ऊपर देखिए अंश में देखिए एक एक लिखा है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूं, अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लें एक बार, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, जिसमें देखिए अंश समान है। अंश यानी यहाँ पे ऊपर वाला नंबर समान होना चाहिए। यही हमारा रूल है कि जब भी इक्वल 0 हो, दोनों में देखिए आप इक्वल 0 है, दोनों में अंश, यहाँ पे जैसे 1 1 है, जरूरी नहीं है 1 1 ही हो, जो भी हो इक्वल हो, जैसे यहाँ 5 5 भी है। तब क्या लिखेंगे हम कि हमारा ये अंश है समान है, यानी कि जो न्यूमरेटर कहते हैं जिसको, वो इक्वल है। तो अंश समान होने की दशा में क्या करते हैं, हरों का योग, यहाँ लिखना, तो हरों का योग यानी डिनोमिनेटर, हरों को कहते हैं डिनोमिनेटर, उसकी टोटल करनी है। तो अंश समान होने पर देखिए हरों का योग कैसे करेंगे हम, यहाँ मैं हरों का योग कर रहा हूँ, x + 4 + x - 6 इक्वल किसके होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जब भी अंश समान हो और एक ही साइड का हो टर्म, एक ही साइड का हो समीकरण इक्वल में 0 हो, तब हमें करना है कि हरों का योग क्या होना चाहिए, 0। तो जैसे ये हर है, ये भी हर है, यानी डिनोमिनेटर है। यहाँ पे देखिए x + x कितना हो गया, 2x, 4 में से 6 जाएंगे, -2 इक्वल टू 0, 2x = 2, x = 2/2 यानी 1। हमें यहाँ x की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, 1 हो गई। बहुत ही जल्द और एक्यूरेसी के साथ इसको आप प्रैक्टिस करेंगे। और किस तरह से हमें इसके अंदर कंडीशन अप्लाई करनी है या कंडीशन को देखना है, उसके लिए आपको रूल मैंने बता दिया कि अंश क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। यहाँ पर भी देख लिया अंश समान है, दोनों का अंश क्या क्या है, 5 5 है।
मैंने आपको बोला है कि अंश में कुछ भी संख्या हो ये मायने नहीं रखती है, ये मायने रखते हैं कि वो दोनों इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी देखिए हमारा अंश समान है। अंश क्या है, यानी कि अंश को कहते हैं न्यूमरेटर। ठीक है, न्यूमरेटर कहते हैं। ठीक है, यानी कि किसी भी भिन्न में ऊपर वाले नंबर को, ऊपर वाले जो हम एंट्री करते हैं नंबर जिसकी, उसको न्यूमरेटर कहते हैं। अंश समान है तो रूल क्या बोला मैंने, अंश समान होने पर हरों का योग 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखिए हरों का योग, यानी डिनोमिनेटर का टोटल, हरों का योग, सम ऑफ डिनोमिनेटर्स 3x - 2 2x + 8 = 0। 3x और 2x अपने पास कितना आ गया, 5x, -2 है प्लस 8 है, तो हमारे को क्या मिलेगा, ये देखिए प्लस का 6 मिलेगा, = 0 मिलेगा। 5x = -6, x = -6 / 5। ये हमारा आंसर आ गया बहुत ही जल्द और एक्यूरेसी के साथ। क्योंकि ये माइनस है तो ये हमें ये घटाना पड़ा, जबकि क्वेश्चन में देखिए आप प्लस है, तो यहाँ प्लस कर लेता हूँ मैं, ये प्लस हो जाएगा, तो ये 2 and 8 कितना हो गया, 10 हो गया, = 0। तो हमारे को यहाँ मिलेगा -10 x की वैल्यू -2। यानी अगर माइनस हो जाता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे घटाते, और अगर यहाँ प्लस है तो हमें इसे जोड़ देना है। ठीक है, बहुत ही इजी वे में हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। समीकरण में यहाँ पे देखो कुछ भी कंडीशन चेंज करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अंश को समान हमें रखना है। अभ्यास हमें ऐसे ही करना है कि इसको हम बहुत ही जल्द सॉल्व कर पाए। 2 क्वेश्चन मैंने आपके सामने और लिखे हैं, जिसमें देखिएगा यहाँ पे देखिए अंश क्या है, m 2x + 1, यहाँ पे भी अंश क्या है, m 3x + 4। तो हमें क्या करना है, अंश समान है तो हरों का योग क्या लिखना है, 0 लिखना है। तो आप ऑरली भी देख सकते हैं कि 2x + 1 + 3x + 4 यानी कि 5x + 5 = 0 लिखेंगे, और कैलकुलेट करके हम ऑरल तरीके से मौखिक रूप से इसका मान निकाल देते हैं कि -1 आएगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगले में देखिए दोनों में अंश समान है, ठीक है ना, तो हरों का योग 0 करेंगे। तो हर देखिए x + a x + b 2x + a + b होगा, = 0 होगा। तो हमें यहाँ पे सॉल्व करने से x की वैल्यू मिलेगी जो कि -a + b/2। कैसे मिलती हैं ये देख लीजिए। पहले हमने इसको डायरेक्ट हल करके देखा, अब हम इसको इसी रूल से सॉल्व करके देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में मैंने आपके सामने पहले यहाँ माइनस लिख दिया था, तो हमारा रिजल्ट माइनस के रूप में -6/5 आया था। बाद में क्वेश्चन में जैसे कि प्लस था तो प्लस करके सॉल्व किया तो ये वैल्यू चेंज हो गई। मीन्स ये रूल वही रखना है, क्वेश्चन चाहे किसी तरह से चेंज कर लें। अब आप आगे देखिएगा क्या लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 m है, देखिए दोनों के अंश में, यहाँ पे भी m है, = क्या है 0। एज यूजुअल जैसे रूल चल रहे हम, अंश क्या है यानी कि न्यूमरेटर समान है, इक्वल है, तो हरों का योग क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो पहले हमने मौखिक रूप से इसको हल करके देखा, अब हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं वाकई में हमारी वैल्यू जो थी वो सही है या नहीं है। तो देखिए 3x + 2x हो गया अपने पास 5x + 5 = 0। 5x = -5, x = -5 / 5 यानी कि -1। कमांड होगी तो आप इसको डायरेक्ट मौखिक रूप से भी हल कर लेते हैं। कंपटीशन में अगर इस तरह से आ जाए और 4 ऑप्शन हो तो हम क्विक और टाइम बचा के इसको सॉल्व करना सीख जाएंगे। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने जो मैंने लिखा है 1/x + a है। देखिए अब ऊपर नंबर है और नंबर दोनों में सेम है,
नीचे ए और बी कोई भी अननोन वैल्यू है, फ़र्क ये नहीं पड़ता कि ए और बी क्या है, ए और बी की जगह कोई नंबर भी हो सकता है, लेकिन रूल ये है कि अंश क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो यहाँ पे भी आप देख लीजिए अंश समान है, अंश समान है तो हरों का योग, हरों का योग। आपको रूल एकदम अच्छे से याद हो गया है कि हम क्या करेंगे यहाँ पे x प्लस ए, एक्स प्लस बी को जब जोड़ते हैं तो 2x होता है, और a और b जब हम बराबर के उधर भेज देते हैं, जैसे यहाँ पर a प्लस बी इस तरह से है ब्रैकेट में, बराबर के उधर मैंने भेजा इसको, तो ये दोनों के दोनों ब्रैकेट से ही चले जाएंगे लेकिन माइनस में होंगे। x की वैल्यू क्या मिली, माइनस ए प्लस बी अपॉन 2। तो 4 क्वेश्चन हमने इस मेथड के सॉल्व किए। 2 क्वेश्चन हमारे थे स्वतंत्र पद रिलेटेड और 2 क्वेश्चन थे हमारे जिसमें कॉमन फैक्टर से हमने x की वैल्यू निकालना सीखा, जो कॉमन फैक्टर हैं उसके इक्वल 0 निकालना सीखा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी टाइप से, इसी सूत्र के कुछ और क्वेश्चन करूँगा। बहुत ही अच्छे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लगातार आप इसको ध्यान से सीखिए। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हमें एक और मेथड मिलेगा जिससे हम ऐसे टाइप के समीकरणों के लिए कुछ रूल सीखेंगे। 4 रूल होंगे, उन चारों रूल को आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस लिए ध्यान देना है, तो हम ये अच्छे तरीके से सॉल्व करना सीख जाएंगे। हर बार बोर्ड में इस रिलेटेड 1 मार्क्स का क्वेश्चन ज़रूर रिपीट किया जाता है, लेकिन कंपटीशन की दृष्टि से टाइम बचाने वाला ये मेथड है, समय को हम अच्छे तरीके से यूज़ कर पाएँ, इसके लिए आपको निरंतर ऐसे क्वेश्चन और ऐसे ट्रिक्स को ध्यान देना है और जुड़े रहना है हमारे साथ, एंजॉय करना है वैदिक को। जय हिंद।